हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो है 2025 का भी एग्ज़ाम चल ही रहा है और अभी और 3-4 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो अभी जितने भी पैटर्न आए हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके के क्वेश्चंस हो, इस पे हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आने वाले शिफ्ट में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका पूरा डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स का। ठीक है, जीके एंड जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी देखा जाएगा जिस तरह से ट्रेंड अभी चल रहा है, पिछले साल भी जैसा ट्रेंड था ग्रुप डी में और इस साल भी जो ग्रुप डी का 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है करंट अफेयर्स पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के आपके 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 15+ क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको कैसा पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स जैसे कि अभी आपका अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको जून से लेना है, जून से पीछे, जून से स्टार्ट करना है। ठीक है, यदि आप पढ़ लिए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो जून 2026, ठीक है, जून 2026 से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, पीछे से पढ़ना है। ठीक है, जून के बाद आपका मई आ जाएगा, फिर अप्रैल आएगा, अप्रैल, ठीक है, इसी तरह से मार्च आ जाएगा और इस तरह से आपको इस साल का पूरा कंप्लीट करना है। मतलब आपका जनवरी से आपका जुलाई, जून तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जनवरी से जून 2026 तक आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ 2025 का मैं बोलूँ, 2025 का आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक आपका करंट अफेयर्स पूरा होना चाहिए। लेकिन मेनली फोकस आपका जनवरी 2026 से 2026 का जुलाई तक या जून तक आपको कंप्लीट करना है। मेनली आपको इसी साल का ज़्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका आ रहा है मई, जून, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, ये 6-7 महीने का ही आ रहा है। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरा सिलेबस जो है करंट अफेयर्स का इसी साल का आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बाकी जीके में आप फोकस कीजिएगा पॉलिटी क्वेश्चन से। ठीक है, पॉलिटी से आपका बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में आपका अमेंडमेंट या आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आ रहा है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है और आपका ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल इधर देखा जाए तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन से आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स मैक्सिमम मार्क्स आपका करंट अफेयर्स में आपको लाना है, तो इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट दूसरे कैटेगरी में, जैसे कि आपका साइंस सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस में जो है मैक्सिमम आपको फिजिक्स में देखा जाए तो फोर्स, वर्क एंड एनर्जी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी इस टॉपिक को हटा दीजिए, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लाइट से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे ह्यूमन आई हो या आपका लेंस हो या मिरर हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे। तो लाइट चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लाइट चैप्टर को जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद साउंड चैप्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये 2 चैप्टर को आपको एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज करके जाना ही है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से आ रहे हैं या जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
रिडॉक्स रिएक्शन, ये सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपका प्लांट एनिमल से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कई कई शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ प्लांट एनिमल से देखने को मिल रहा है, टिश्यू से, सेल से, और आपका जो वर्गीकरण किया हुआ है प्लांट किंगडम का, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हाई लेवल क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो प्लांट एनिमल्स बायोलॉजी में आपको अच्छे से फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इन्वायरमेंट से भी इस साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से। बाकी आपका नेचुरल रिसोर्स को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है। और केमिकल रिएक्शन भी आपको अच्छे से देखना है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो साइंस का देखा जाए तो एवरेज मॉडरेट लेवल पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है लैंग्वेज उसको टर्न कर दिया जा रहा है, जिससे कि छात्र परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। पीवाईक्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और खासकर एनसीईआरटी का जो है 9th क्लास का एनसीईआरटी और 10th क्लास का एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 9 एंड 10 का हमेशा इसको एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन सा रीजनिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स रीजनिंग का टॉपिक देख सकते हैं। रीजनिंग में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से आ रहे हैं। सीरीज़ के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं शिफ्ट वाइज। ठीक है, और सीरीज़ के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। एनोलॉजी में भी देखा जा रहा है तो 1 से 2 क्वेश्चंस एनोलॉजी के आ रहे हैं। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन का आपका किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ब्लड रिलेशन का भी अभी हाई लेवल क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो एलपी हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको ब्लड रिलेशन का आप पूरी करके जाइएगा। ठीक है, बाकी आपका डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सिलोगिज्म में से आपका किसी किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा, बट किसी किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन सिलोगिज्म के भी देखने को मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर ये आ जाएगा सीटिंग एंड पजल। सीटिंग एंड पजल से आपका 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस सीटिंग एंड पजल से देखना है। सीटिंग में आपका सर्कुलर वाला जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट से देखने को मिल रहा है। सर्कुलर अरेंजमेंट में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि आप सर्कुलर अरेंजमेंट को लास्ट में छोड़िए, बाकी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने का सोचिए। ठीक है, टाइम रहते हुए यदि आपका टाइम है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को आप सर्कुलर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्लासिफिकेशन से वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा। रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रैंकिंग से आ रहा है। वेन डायग्राम से भी 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ ही रहा है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे के अलावा यदि कुछ और डिटेल एनालिसिस चाहते हैं आपका रीजनिंग और मैथ्स में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड मैथ्स सेक्शन में। मैथ सेक्शन में फ्रेंड्स परसेंटेज बेस्ड तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही है। 4 से 6 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि परसेंटेज बेस्ड है। तो परसेंटेज बेस्ड नॉर्मल परसेंटेज नहीं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सक्सेसिव, ये सारा इंक्लूड हो जाता है। परसेंटेज में ही वो टॉपिक को इंक्लूड करता हूँ मैं। तो 4 से 6 क्वेश्चंस आपको परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा देखा जाए तो एमपी, सेलिंग प्राइस और नॉर्मल जैसे कि रेशियो वाइज दिया रहता है। ठीक है, MP/SP का रेशियो। तो ये सब बेस्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से यदि देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड भी आ रहे हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। किसी किसी सीट में 3 क्वेश्चंस भी आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जैसे कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस्ट
क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपका रेशियो बेस्ड ही क्वेश्चंस है और उसी के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है। इनकम बेस्ड एक्सपेंडिचर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है, इसमें जितने भी आपका टाइप होता है वो सारा आप सॉल्व करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क और एवरेज। एवरेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है और टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। टाइम एंड वर्क में आपका पाइप एंड सिस्टम भी इंक्लूडेड है, तो आपका 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। बाकी आपका फ्रेंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल रहा है, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मिल रहा है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, या कभी कभी आपको देखने को मिल रहा है कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिल के 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है एक शिफ्ट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन में सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादातर बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बार ग्राफ वाले। तो इजी क्वेश्चन से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट में आ ही रहे हैं। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में अलजेब्रा का। ज्योमेट्री का आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहा है, ट्रायंगुलर बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। और अलजेब्रा में भी जो है सिंपल आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था a+b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, इस टाइप का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन में भी आपका जो नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया इस टू कर्व सरफेस एरिया, इसका आपका रेशियो निकालना दिया जा रहा है। और बाकी आपका जो हाइट और रेडियस का जो है मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला बैठा के आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका इजी क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर आ रहा है, आइडेंटिटी से ऊपर आ रहा है। जो 10-12 जो आइडेंटिटी है उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बाकी एज से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नॉर्मल जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वही है। और मिसलेनियस टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ का सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सर्ट्स एंड इंडिसेस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और सिंप्लीफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स डिटेल एनालिसिस जो कि आपको पता होना चाहिए और इसी के बेस्ट आपको क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं तो बोलूँगा, मेरा यदि आपको सजेशन चाहिए तो PYQ जो भी शिफ्ट अभी बाकी है, 3-4 दिन के एग्ज़ाम्स अभी बाकी है ग्रुप डी के, तो PYQ लगाइए ग्रुप डी का लास्ट ईयर का, और साथ ही साथ अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ALP का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका भी जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ये सब आप टॉपिक कवर करके प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।